चलिए आज के क्लास में हम बताने वाले हैं द्विघात समीकरण में मूलों का प्रकृति किस प्रकार निकाला जाता है। तो इस क्लास को करने के बाद ना आप प्रकृति निकालना जो है भूल जाइएगा कि जो है फिर से क्लास हमको करना पड़ेगा। देखिए आज का क्लास में क्या मूलों का प्रकृति निकालना है। देखिए मूल का प्रकृति कैसे होता है। देखिए सबसे पहले आप जो है एक चीज ऐसा समझिए कि आप ये संख्या रेखा आप पढ़े होंगे, संख्या रेखा जो पढ़े होंगे तो यहाँ पर बीच में जो है आप जीरो रखे होंगे, एक साइड आप धन आयन रखे होंगे यानी प्लस में संख्या गए होंगे, और एक साइड आप माइनस में संख्या यानी कि ऋण आयन में आप गए होंगे, निश्चित गए होंगे, इसमें कोई तरह का शक नहीं है। देखिए कि यहाँ पर हम इस बात से यह पता लगा लिए कि हमको जो है तीन तरह का निकलता है, एक तो जीरो और एक प्लस और एक माइनस, यही तीन तरह का जो है हमें क्या है एक्चुअली वो मूलों की प्रकृति जो है ज्ञात करने के एक बहुत बड़ा फंडामेंटल है। देखिए हमको जो है एक मूलों का प्रकृति का जो सूत्र होता है जिसको हम डी या विवेचक या प्रकृति भी कहते हैं, और एक और भी नामों से जाना जाता है जिसको हम विविधकर भी कहते हैं ना। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो है मान देखिए ये मान तो डी तो आपको फिक्स है, लेकिन ये मान तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा ना। ये मान जब ज्ञात करना पड़ेगा तो ध्यान से एक बात को समझिए, अगर ये मान जो है आपको ज्ञात करना पड़े तो तीनों का मान आपको अलग अलग जो है आपको ज्ञात होगा। जैसे समझिए अगर मान लीजिए आपको सॉल्व किए और डी का मान आपको कितना निकला, आपको कुछ भी माइनस में निकला जिसको हम कहते हैं ऋणात्मक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक। अगर डी का मान ऋणात्मक निकला आपको तो इसका मान जो होगा डी का जो इसका प्रकृति जो होगा, प्रकृति इसका हो जाएगा, फर्स्ट स्थिति ये हो गया, इसका प्रकृति होगा मूलों की प्रकृति। ध्यान रखिएगा ये मूलों की प्रकृति आपको हो जाएगा काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। अगर मान लीजिए आपका डी का मान धन आयन यानी प्लस में निकल गया जिसको हम धनात्मक भी कहते हैं, जब धनात्मक निकले तो अगर जो है इनका डी का मान प्लस में निकलेगा तो ध्यान रखिएगा इसका जो है मान जो होगा, जो मूलों का मान होगा वास्तविक एवं असमान। क्या निकलेगा? मूलों का प्रकृति जो होगा वास्तविक एवं असमान। ये आपका दूसरा स्थिति होगा, ध्यान रखिए। अब देखिए तीसरा स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर डी का मान आपने निकाले, मान रख करके आपने निकाले और डी का मान आपको ऐसा लगता है कि मान निकल गया, क्या निकला कि जीरो निकल गया, ऐसा कुछ होगा जीरो निकल गया, तो इसका मूलों का जो मान होगा वो वास्तविक एवं सम्मान। क्या निकलेगा? सम्मान। ध्यान रखिएगा ये बार बार ये वास्तविक कहने का मतलब क्या है, संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और वही चीज समझिए या तो धन निकले या तो ऋण निकले वो वास्तविक निकलेगा, और इनमें जो निकलेगा दोनों अलग अलग निकलेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर एक 3 निकला तो दूसरा 5 7 8 माइनस में भी कुछ वो भी निकल जाएगा, लेकिन इसमें कहने का मतलब ये है अगर मान यहाँ पे जीरो निकला, अगर जीरो निकल गया तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप क्लियर समझिए एक वास्तविक होगा और दूसरा क्या होगा? सम्मान होगा। एक वास्तविक और दूसरा सम्मान होगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए अगर हमारे पास क्वेश्चन 2x² + 5x + 2 = 0 ऐसा कुछ है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको ABCD चुनना है। ए बराबर ये जो होता है इसका जो सूत्र होता है ये ax² + bx + c इसका व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप जिसका होता है ax² + bx + c = 0 के बराबर होता है। तो a के बराबर में जहां पर हमने x² लिखे है इनके साथ जो लगा हुआ है वो 2 है, और b के वैल्यू में 5 है और c के वैल्यू में पुनः 2 है। देखिए अब d निकालना हमें, d बराबर होता है b² - 4ac। इसी पर तो सब कुछ खेल है। अब देखिए b के वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 2, तो 5 का 5 करेंगे तो 25 माइनस 4 ने 8 दूनी 16। अगर हम 25 में से 16 घटाते हैं तो हमें 9 प्राप्त। देखिए अब भाई साहब ये मत देखिए कि संख्या क्या निकला है, संख्या जो है वो किस में है वो आप देखिए, संख्या प्लस में है। संख्या क्या है? प्लस में है। तो भाई साहब हमें पता है अगर प्लस में निकलेगा तो मूल जो होगा मूलों का प्रकृति जो होगा वो निकलेगा
वास्तविक वास्तविक एवं असमान। क्लियर है? एक स्थिति तो आपका ये हो गया, अगर इसका निकला प्लस में निकल गया तो ये निकलेगा वास्तविक एवं असमान। क्लियर है? और दूसरा स्थिति हम समझते हैं। अगर दूसरा स्थिति में हमको ये निकलता है, जैसे मान लीजिए कुछ भी लीजिए, जैसे मान लीजिए 2x² ले लेते हैं आपको, जैसे 2x² और जो है प्लस का 10 बराबर 0, ऐसा ही कुछ ले लेते हैं। देखिए करिए, a का बराबर क्या हो जाएगा जी 2 होगा, और b के बराबर में माइनस का 2 होगा, और c के बराबर में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जिसमें हम कर सकते हैं d के बराबर में b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, माइनस में 2 है, माइनस में 2 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना 2 गुना 10, यानी कह सकते हैं माइनस का करेंगे कितना हो गया 4 और माइनस 4 ने 8 और 8 दशमांक कितना हो जाएगा 80। इसको हम कह सकते हैं माइनस में 76 निकला है। देखिए ये हमको नहीं ध्यान में रखना है संख्या क्या है, बार बार करें संख्या किस में है, तो माइनस में है। तो भाई साहब माइनस में अगर डी का मान निकला है तो हम कह सकते हैं माइनस में, यानी कि ये ऋणात्मक है। इन्हीं कारण से मूलों का जो प्रकृति होगा, मूलों का प्रकृति जो होगा वो मूलों की प्रकृति आप ये क्या होगा काल्पनिक, अर्थात इसका सिर्फ कल्पना किया जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता है। चलिए एक स्थिति तो आपको ये हो गया। चलिए अगला स्थिति हम देखते हैं कि अगला स्थिति क्या होगा। चलिए हम लिखते हैं 2x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे a बराबर क्या करेंगे 2 लेंगे, b बराबर लेंगे नहीं ऑलरेडी दिया गया है, और b बराबर -4 और c बराबर आपको 2 है। इसमें हम लिख सकते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है माइनस में 4, तो माइनस में 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 2, यानी कह सकते हैं 16 माइनस 4 गुना 8 दुना 16, यानी कि 16 में से 16 गया कितना हो गया 0। हम कह सकते हैं अगर d का मान 0 निकलेगा, d का मान 0 निकलेगा तो हमारा क्या होगा, मूलों का प्रकृति जो होगा, मूलों का प्रकृति या क्या होगा भाई साहब, ये होगा वास्तविक एवं समान। क्या निकलेगा वास्तविक एवं समान। ध्यान रखिए अगर एक स्थिति ये हुआ d का मान 0 निकल गया तो वास्तविक एवं समान निकलेगा। एक स्थिति आपको ये हुआ कि अगर माइनस में कुछ भी निकलेगा तो मूलों की प्रकृति क्या निकलेगा काल्पनिक निकलेगा। एक स्थिति आपको ये हो गया कि अगर कभी भी प्लस में निकलेगा यानी धनात्मक निकलेगा तो मूलों की प्रकृति जो होगा वो वास्तविक एवं असमान निकलेगा। ठीक है, आई होप आपको यह क्लास समझ में आया होगा और